हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बड़ों को नमस्ते और छोटों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छा होंगे। तो आज का ब्लॉग है मेरा एनिवर्सरी डे का ब्लॉग। तो अभी हुई थी सुबह और यहाँ मैं कर रही हूँ फेस पर स्क्रब डाबर गुलाबरी और एवर यूथ के स्क्रब से। तो बहुत ही अच्छा स्क्रब होता है और अच्छे से एक्सफोलिएट करता है हमारी स्किन को। तो ये मैंने यहीं लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था। तो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी रिफ़्रेशिंग फील होता है इसे स्क्रब को करने के बाद। तो फ्रेंड्स, आज का दिन संडे था ना, तो आज मैं स्कूल नहीं गई थी और यहाँ मैं नहा धो के आ गई हूँ। और अब मैं करूँगी पूजा सबसे पहले। तो यहाँ मैं गुलाब का फूल लाई थी और यहाँ मैं चढ़ाया अपने कान्हा जी को। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली डे था पूरा, ऐसा कोई हमारा प्रोग्राम नहीं था कहीं पर भी, क्योंकि लौकी के पापा तो गए थे ऑफिस। तो यहाँ मैंने नॉर्मल डे ही हमारा गया। तो यहाँ पर मैंने लगाई है जोत। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई थी कमरे में और यहाँ मैं लगा रही हूँ लोशन, क्योंकि नहाने के बाद ना पहले मैं पूजा ही करती हूँ, उसके बाद लोशन लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने निकाला है आज ये मैरून कलर का सूट, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसके साथ ये है शरारा, तो बहुत ही प्यारा सूट है। इसके साथ मैंने निकाली मैचिंग चूड़ियाँ मैरून कलर की। ये वाली चूड़ियाँ मुझे मम्मी ने ला के दी थी जब मैं फिरोज़ाबाद गई थी जब। तो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ। इनके साथ मैंने गोल्डन कलर के कड़ों को वेयर किया है। तो ये देखिए, पूरा ड्रेस ये है और ये है मेरी चूड़ियाँ। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा मिनी ब्लॉग भी शूट कर लिया था। इसके बाद लगाया मैंने नेल पेंट। तो फ्रेंड्स, कई दिन हो गए थे मैंने नेल पेंट नहीं लगाया था और यहाँ मैं लगा रही हूँ ये मैरून कलर का नेल पेंट। तो बहुत ही अच्छा नेल पेंट है। और फिर अब स्कूल जाने लगी हूँ तो टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह जाती हूँ, दोपहर आती हूँ और फिर घर का काम हो जाता है। बच्चे भी हैं छोटे, तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। क्यों, टाइम स्पेंड करना ही चाहिए अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ना मम्मी भी जाती हैं, पापा भी जाते हैं, तो बच्चे थोड़ा लोनली फील करने लगते हैं। तो बच्चों को टाइम ज़रूर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी नेल पेंट लग गई है और कुछ इस तरह से शरारा में नीचे ये डिज़ाइन बनी हुई है, बहुत ही अच्छी लगती है। ये मैंने अमेज़ोन से मेरी दीदी ने भेजा था, ऋचा दीदी ने। तो ये था मेरा फाइनल लुक और यहाँ मैंने नेल पेंट लगा ली है, आप देख सकते हैं। और मेरे नेल्स इतने ही रहते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। और फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर रखी थी मेहंदी, क्योंकि अभी मैं घर गई थी तो हेमा ने मुझे देवउठनी एकादशी पर ये बायना दिया था एक, उसमें मेहंदी दी थी। तो मैंने सोचा लाओ वो भी लगा लेती हूँ। तो एक हाथ पे मैंने लगा ली थी और दूसरे हाथ पर मैंने सोचा कि रहने दूंगी, बट लौकिक बोला मम्मी दूसरा हाथ खाली मत रखो, मैं लगा देता हूँ। तो लौकिक ने लगाई मेहंदी क्या बस बना दिए, जो भी उसे अपने चील कौए बनाने थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह मैंने मेहंदी लगाई है, सिंपल सी। और यहाँ मैंने उंगलियां भी अपनी भर ली थी अच्छे से, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो वैसे मेरा मन नहीं था, बट ये रखी हुई थी और बायने की चीज़ ख़राब हो जाए ना तो अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कि लाओ लगा लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से मैंने मेहंदी लगा ली है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया था लौकिक और बोला लाओ मम्मा मैं लगाता हूँ आपके दूसरे हाथ में। दिवाली पर भी उसने मुझे मेहंदी लगाई थी होली अष्टमी पर, और वो देखिए उसे निकल ही नहीं रही है आज मेहंदी। तो हम बोल रहे हैं मम्मी इतनी टाइट क्यों है। मैंने कहा बेटा बहुत दिन से रखी हुई थी तो ये निकल नहीं रही है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए और थोड़ा उन्हें चीज़ों में एंगेज रखिए। और जो बच्चे होते हैं ना वही घर की रौनक होते हैं, और हम ये सोचते हैं कि अपने अपने काम में हम लगे रहते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते। बट ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आप शेयर करके बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और मेरी जॉब काफ़ी अच्छी चलती है अभी मुझे 1 हफ्ता हो गया है जाते हुए। तो जैसी भी जॉब है अच्छी है और कुछ पैसे हाथ में आते अच्छे ही लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लॉग का भी जो मैंने चैनल बनाया हुआ है उसके लिए भी थोड़ा बहुत मैं शूट कर लेती हूँ। बट अभी हम स्कूल नहीं दिखा सकते क्योंकि वो हमारा प्रोफेशनल वर्क है और ऐसे हम शेयर नहीं कर सकते हैं कहीं भी। तो और अलाउ भी नहीं है, स्कूल में जाते ही फ़ोन सबमिट हो जाता है। अब कई रूल बढ़ गए हैं। जब से मैंने टीचिंग छोड़ी थी पहले इतने रूल नहीं थे, बट अब ज़्यादा रूल हो गए हैं। रिसेप्शन पर ही हमारा फ़ोन सबमिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आ गई थी रसोई में, और यहाँ मैंने उबाले राजमा और मैंने यहाँ बीने हैं थोड़े से चावल। तो बासमती चावल है, ये बहुत ही अच्छा चावल है। तो यहाँ मैं बीनने लगी चावल, और शाम हो गई थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था जब मैंने खाना चढ़ा दिया था, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे कब खाना मांग ले पता नहीं रहता। तो थोड़ा जल्दी खाना बनाते हैं तो ठीक ही रहता है। तो यहाँ पर मैं बीन रही हूँ चावल, और आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी सूख चुकी है और इसको मैंने झाड़ दिया था। तो यहाँ पर मेरे बिन चुके हैं चावल, और अब तैयारी करते हैं अपनी सब्जी बनाने की, राजमा की। तो फ्रेंड्स जो चावल मैंने बीने थे ना उनको थोड़ी देर हम भिगो के रखते हैं, जिससे कि वो बहुत ही अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ मैं धो रही हूँ चावल धोने के बाद थोड़ी देर भिगो देते हैं ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हैं, तो बहुत ही मतलब चिपकते नहीं हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर उबलने वाला है राजमा। तो यहाँ मैंने छाना है आटा, उसमें डाली अजवाइन। तो मैंने सोचा थोड़ी सी पूरी भी बना लूँगी बच्चों के लिए और कान्हा जी को भोग लगा दूँगी। राजमा की सब्ज़ी में तो मैंने प्याज लहसुन डाला था। तो पूरी का और आप चीनी का भोग लगा सकते हैं, आपकी श्रद्धा है, आप चाहे जैसा भी भोग लगाएं, मन से लगाएं, भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं 56 भोग हों। आप एक सूखी रोटी भी रखेंगे ना श्रद्धा भाव से तो वो भी वो स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने आटे में थोड़ी सी हल्दी लगाई है, शुभ मानी जाती है ये। जिस दिन एनिवर्सरी या बर्थडे होता है तो हल्दी लगा के आप आटा मल सकते हैं, एज योर चॉइस। तो यहाँ पर हमारे राजमा गल चुके हैं और मैंने प्याज लहसुन पहले ही पीस लिया था। तो यहाँ पर हो गया है हमारा तेल गरम, और अब हम इसमें डालेंगे जीरा। और जीरा डालने के बाद जो मैंने मसाला पीसा हुआ था ना वो सारा हम इसमें मसाला डाल देंगे। ये मिक्स ग्राइंडर में मसाला है, इसमें मैं अदरक भी डाल देती हूँ तो साथ के साथ सब कुछ अच्छे से पिस जाता है। तो यहाँ पर हमारा मसाला तैयार हो रहा है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह आज सारा दिन काम में निकल गया। और यहाँ पर मैं थोड़े से टमाटर चॉप कर रही हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था कटर, बहुत ही अच्छा है, एकदम बिल्कुल बारीक इसमें टमाटर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम होम मेकर की क्या ही एनिवर्सरी, जो है वही ठीक है। और जिस दिन हमारा कुछ होता है लड़ाई और हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा मसाला हो गया है तैयार। एक तरफ मैंने चढ़ाए हैं यहाँ चावल के लिए तेल, और इसमें डाल दिया है मैंने जीरा।
और यहाँ पर हमारा तैयार हो रहा है मसाला। तो फ्रेंड्स, इस तरह आज पूरा दिन हमारा बीता और शाम का मैं करूँगी शाम की पूजा। तो थोड़ी देर में अब रात भी हो जाएगी। और यहाँ मैंने डाल दिए देखिए चावल, जो हमने चावल डाले थे। हर साल हम कुछ स्पेशल करते थे, बट इस साल हमने कुछ प्लान नहीं किया कहीं जाने का, क्योंकि इनका ऑफिस अभी देर तक रहता है और जाना ज़रूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट काम था। बस यही ज़िंदगी है। और जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना फ्रेंड्स, उसमें ही अपनी ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि हम खुश हैं तो हमारा पूरा घर खुश रहता है। और वैसे भी एनिवर्सरी तो आती रहेगी, बट बच्चों का फ्यूचर भी हमें देखना होता है। और छोटी छोटी सेलिब्रेशंस हम कर सकते हैं, बट इस बार हमने कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया था। तो यहाँ पर हमने डाल दिया चावलों में पानी, और अब मैं पकने रख दूँगी चावल। तो हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं, और कुछ इस तरह हमने भगवान को भोग लगाकर अपने दिन का एंड किया। और बच्चों को इसके पापा दोनों को मेला घुमाने ले गए थे, और आकर हमने साथ में फिर खाया खाना। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से बन चुका है हमारा पुलाव, और यहाँ सब्जी। तो फ्रेंड्स, अब मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। Anywhere you go, give it